देखिए, जो हमने अभी फिलहाल एडीसी ट्राइंगल कंसिडर की है, ये वो ट्राइंगल है जो कि कंस्ट्रक्शन से हमें मिली है, ठीक है। लेकिन अगर आपको याद हो तो हमें गिवन तो ये था कि अगर हम ये देखें, ये ई एफ इस तरह मौजूद है कि ए ई बाय बी ई इक्वल है बेसिकली ए एफ बाय एफ सी, ठीक है। मतलब आपको बेसिकली गिवन ये था, ये मैंने गिवन इस वजह से सामने लिखा है ताकि आपको क्लियर हो, ठीक है। एक तो हमने रिजल्ट वो लिखना है जो कि थ्योरम की स्टेटमेंट से हमें मिल रहा है, ठीक है, और एक वो लिखना है जो कंस्ट्रक्शन से। तो ये वाला वो पोर्शन था जो आपने कंस्ट्रक्शन से लिखा है, ये देखिए ये सामने हमने मेंशन किया है कि हमें ये कंस्ट्रक्शन से मिला है। अब आप क्या करें कि बेसिकली जो रिजल्ट आपको गिवन है आप वो ये लिखें, आप लिखें रीजन में बट हमें तो ये गिवन है कि ए ई बाय ई बी बेसिकली इक्वल है ए एफ बाय एफ सी के, ठीक है। और यहाँ सामने रीजन लिख लें कि ये हमें बेसिकली थ्योरम की स्टेटमेंट में ही गिवन था कि ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है। अगर फॉर एग्जांपल ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है तो देखें, अगर हम यहाँ से इस रेफरेंस को कंसीडर करते हैं 1 और 2 को, ठीक है, तो 1 और 2 में जरा देखें कि ए एफ के इक्वल है, एफ सी के इक्वल आ रहा है। तो अगर ये साइड्स आपके पास इक्वल आ रही हैं तो बेसिकली इसकी लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल है, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड को भी हम इक्वल लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अगर यहाँ से कंपेयर करते हैं फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, और अगर आप अपनी आसानी के लिए साथ रेफरेंस देना चाहते हैं बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यही होती है कि इक्वालिटी में अगर दो साइड्स इक्वल आ रही हो तो बाकी दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है, राइट हैंड साइड इक्वल है तो हम लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल लिख सकते हैं, डेट इज बेसिकली ए ई बाय ई डी किसके इक्वल आ रहा है, ए ई बाय ई बी के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखेंगे जो लास्ट रिजल्ट हमें मिला है ना, इस लास्ट रिजल्ट से हम मजीद क्या प्रूव कर सकते हैं, यहीं से लास्ट वाला जो एक्सप्रेशन है ना हम वो कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। ए ई बाय ई डी इक्वल टू ए ई बाय ई बी, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट है ए ई बाय ई डी इज इक्वल टू ए ई बाय ई बी, ठीक है। और इसके लिए हमें कंफर्म है कि जो रीजन है वो ये थी फ्रॉम 1 and 2, मतलब आपने दो साइड्स को कंपेयर किया था जिनकी दो साइड्स इक्वल आ रही थी, तो इन दोनों साइड्स को भी आपने इक्वल लिख लिया। अब देखें, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है कि ए ई को मल्टीप्लाई करें जरा ई बी से, ठीक है, और ए ई को मल्टीप्लाई करें ई डी से, ठीक है। आप देख सकते हैं ए ई दोनों साइड पे मौजूद है, इट विल बी कैंसल्ड आउट, और जो आपके पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है ई बी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। और रीजन में यहां लिख दें ए ई इज कैंसल्ड आउट, ठीक है। अब देखिए, मेन फोकस हमारा इस रिजल्ट पे होना चाहिए। हमने बेसिकली ना स्टार्ट में रॉन्ग सपोजिशन की थी, अगर रॉन्ग सपोजिशन की थी तो देखते हैं रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है। ये जो रिजल्ट आ रहा है ए बी इक्वल टू ए डी, इसका मतलब क्या है कि ए से ई से लेके डी तक का डिस्टेंस और ई से लेके बी तक का डिस्टेंस इक्वल आ रहा है। इज इट पॉसिबल? नो, बिकॉज बी एंड डी पॉइंट आर एट डिफरेंट प्लेसेस, तो ये दोनों डिस्टेंस तो कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो आप यहां से कंपेयर कर सकते हैं कि ई डी इज बेसिकली ग्रेटर देन ई बी, ये डिस्टेंस तो ग्रेटर आ रहा है क्योंकि जो डी पॉइंट है वो डिफरेंट लोकेशन पे मौजूद है। तो यहाँ पे रीजन में लिखते हैं विच इज इम्पॉसिबल या विच इज नॉट पॉसिबल, और ये पॉसिबल क्यों नहीं है, बिकॉज ई एंड ई बेसिकली सेम पॉइंट पे मौजूद है, हम सिर्फ बी और ई डी का रेफरेंस देते हैं, ठीक है, बिकॉज बी एंड डी आर एट डिफरेंट लोकेशंस, ठीक है। अगर ये डिफरेंट लोकेशंस में मौजूद है तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ये दोनों मेजरमेंट इक्वल आ रही हो, ठीक है। और साथ हम ऐसा करते हैं कि मेंशन कर देते हैं कि दिस इज ओनली पॉसिबल when D and B are at same point या when D and B are coincident, ठीक है। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ रीजन मेंशन कर देते हैं our supposition is wrong, ठीक है। और हमारी सपोजिशन क्या थी कि
जो ई एफ और बी सी है वो पैरेलल नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसी को उठा के हम लिख देते हैं ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। और यही चीज हमने प्रूव कर ली है। और ये देखिए हमने ये वाला जो थ्योरम है वो रॉन्ग सपोजिशन मेथड से प्रूव किया है। तो इट्स अप टू यू कि आप पॉइंट्स जो ले रहे हैं ए बी सी डी वो आप कोई भी लें, बस ये है कि हमें टेक्निक पता होनी चाहिए कि हमने किस टेक्निक से थ्योरम को प्रूव करना होगा। और जहाँ जहाँ रेफरेंस आ रहे हैं उनको आपने एज इट इज फिर मार्क करना है। हम ऐसा करते हैं, मजीद एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस थ्योरम को। देखिए आपको बेसिकली गिवन ये था कि ए डी मेजरमेंट जो आपको बेसिकली गिवन है यहाँ पे वो आपने कंस्ट्रक्शन में ली है, ठीक है। डी डिफरेंट पॉइंट पे लिया और वो डी डिफरेंट पॉइंट पे इस तरह आपने लिया है कि ए ई और डी सी आपस में पैरेलल हैं। दिखने में लग रही है कि ये पैरेलल नहीं है, लेकिन बस हमने इनको पैरेलल कंसीडर करना है, ठीक है। करने के बाद फिर आपने जो प्रीवियस थ्योरम की स्टेटमेंट है वो आपने यहाँ पे यूज किया। आप देख सकते हैं ये वाला रिजल्ट हमने उससे डिड्यूस किया कि अगर आप दो साइड्स को इंटरसेक्ट करवाते हुए एक लाइन कंसीडर करते हैं दैट इज बेसिकली पैरेलल टू थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, देन इट विल बाइसेक्ट या इट विल डिवाइड अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनली, ठीक है। तो यहाँ पे वो प्रोपोर्शनली का रिजल्ट आपने यूज किया, ए ई बाई ई डी इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी। और उसके बाद फिर देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट में भी हमें गिवन है कि ई एफ और जो डी सी है वो अगर यहाँ पे पैरेलल आ रही हैं तो आपको तो स्टार्ट में गिवन था कि ये रेशो इक्वल आ रही है, ए ई बाई ई बी और ए एफ बाई एफ सी। आपने ये वाला रिजल्ट भी यूज किया। फिर इन दोनों में देख सकते हैं कि ये जो दो साइड्स आ रही है ना, ए एफ बाई एफ सी, ए एफ बाई एफ सी, ये दोनों इक्वल आ रही हैं। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं तो इन दोनों साइड्स को आप इक्वल कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स पे जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है वो यूज करके आपने इन दोनों को इक्वल किया। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आपने इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो ए ई है उसको कैंसिल किया। अगर ए ई को कैंसिल करते हैं तो बाकी दोनों साइड्स आपको इक्वल मिल रही हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि बाकी दोनों साइड्स इक्वल हों, क्योंकि जो क्वेश्चन गिवन है, जो स्टेटमेंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग डी और बी डिफरेंट लोकेशंस पे लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपने स्टार्ट में सपोजिशन की थी वो गलत है। अगर आप सपोजिशन करते हैं और कोई करेक्ट रिजल्ट मिलता फिर तो ठीक है, लेकिन जब हमने रॉन्ग सपोजिशन की तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग जब हमने थ्योरम प्रूव किया, पिछले थ्योरम्स के रिजल्ट्स को यूज किया, तो हमने देखा कि जो स्टेटमेंट आ रही है वो भी रॉन्ग ही आ रही है। इस वजह से आपने लिखना है कि ये क्यों पॉसिबल नहीं है। रीजनिंग लिखने के बाद एट द एंड मेंशन कर दें कि इट मीन्स जो आपने रॉन्ग सपोजिशन की थी वो वाकई रॉन्ग है और जो रिजल्ट ई एफ है वो पैरेलल है बी सी के।